आज हम लोग एक्चुअली एक टॉपिक के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट्स का। 11 का क्लास 11 का टॉपिक है। आज हम लोग एक्चुअली कॉन्जिक्यूटिवली 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। एक होगा कोडेंशन कंपाउंड का, एक होगा केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है ना। ये 2024 का जेईई एडवांस का पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग आज आराम से इसको देखने वाले हैं, है कि नहीं। तो आप हम लोग देखिए आज जेईई एडवांस का एक इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, कैसे कोई भी आप सबसे बड़ी बात है हम लोग इसमें जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन कर रहे हैं वो क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है कि नहीं। कोवैलेंट कंपाउंड, डिस्क्रीट कोवैलेंट कंपाउंड, अच्छा समझना, डिस्क्रीट कोवैलेंट कंपाउंड है कि नहीं। इसमें एक्चुअली कोई भी स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, कोई भी डिस्क्रीट कोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन करने के लिए हम लोग VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करते। इससे पढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, जितना भी टफ क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब कोवैलेंट कंपाउंड का, कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमिन होता है, मतलब आप आराम से मतलब कॉपी को पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं, देखेंगे स्ट्रक्चर डिटरमिन कर देंगे, मतलब बहुत इजी वे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में जाने के पहले मैं 2-4 बात आपको बोलना चाहता हूं। देखिए यहां बोलता है, एक बात ध्यान से देखिए, ये बोलता है जे TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ट्रिक है, CSS है, ठीक है ना, ये ट्रिक है। TVE और जियोमेट्री क्या है बेटा, जियोमेट्री है कि नहीं, जियोमेट्री। TVE शुरू होता है 4 से शुरू होता है। बात को समझना बहुत आसान से, आप ये वाला थोड़ा सा डायग्राम आपको, 4 में जियोमेट्री होता है लीनियर, इसको देख लीजिए, 4 में होता है लीनियर जियोमेट्री, 6 में होता है प्लानर ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लानर भी कोई बोलता है, प्लानर ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लानर, आप कुछ भी बोले कोई इशू नहीं है कि नहीं। 8 में टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TDB बोलता है इसको। 10 में होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हम लोग एक पार्ट को डिस्कस करते, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है कि नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है कि नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हम लोग देखने वाले, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है कि नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको शॉर्ट फॉर्म में TBP बोला जाता है कि नहीं। अब लास्ट में हम लोग आएंगे 12, है कि नहीं। 12 तक हम लोग आज देखेंगे ऑक्टाहेड्रल होता है, क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल होता है, ये सिनारियो ऑक्टाहेड्रल होता है। ये बेसिक ही है, आप देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ठीक है ना, ये बहुत आसान चीज है, अब बात को समझना, ठीक है ना। अब बात को यहाँ ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं। अब हम लोग इसको डील करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, ये बहुत काम का चीज बता रहा हूं। अब बात ऐसा है, हम लोग देखेंगे सेंट्रल एटम कौन है कि नहीं। सेंट्रल एटम कोई ना कोई, देखिए एक से ज्यादा, 2 से, मतलब हम लोग जानते हैं 2 एटम से, मतलब 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है। 2 एटम का से जब भी कोई मॉलिक्यूल हो वो लीनियर ही हो, और बाद में प्रॉब्लम आता है जब 3 एटम है कि नहीं, 3 एटम, हम लोग 3 एटम से यहाँ शुरू करने वाले। बात को समझिए, जब मोर देन 3 या मोर देन 3 एटम, उसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग डिटरमिन करते हैं, ध्यान से देखिए। उसमें कोई ना कोई सेंटर में आएगा, सेंट्रल एटम, उसको मैं CA बोल रहा हूँ, CA सेंट्रल एटम। इसमें हम लोग देखेंगे तो CA मतलब CA का सेंट्रल एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, क्या लिया जाएगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, एक पॉइंट का बात है। और लास्ट में है जो बाहर में रहता है उसको टर्मिनल एटम बोलता है, TA, टर्मिनल एटम, क्या है, टर्मिनल एटम बोलते हैं। इसके लिए हम लोग वैलेंसी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बेटा, वैलेंसी यूज करेंगे, है कि नहीं, वैलेंसी को यूज करते हैं। इसमें इस वजह से आप कितना भी टॉप क्वेश्चन हो आप आराम से, एक बात आप बोल सकते हो, इस हिसाब से बोल सकता हूँ, नॉर्मली जो सबसे कम में रहता है उसी को हम लोग सेंटर एटम मान लेते हैं। जनरली में एक बात बता, ऑलवेज ट्रू नहीं है, पर फिर भी इतना भी ध्यान में रहेगा तो वो हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं और टर्मिनल एटम का वैलेंस लेते हैं, बात को समझना।
ठीक है ना। बट बात ऐसा है टर्मिनल एटम जिसका वैलेंसी 1 है उसमें कोई इशू नहीं है, वो आने देंगे। बट जिसका वैलेंसी ऐसा टर्मिनल एटम हो जिसका वैलेंसी 2 हो उसके लिए हम लोग 0 मानते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर 0 मानते हैं, है कि नहीं, 0 मानते हैं। क्यों बात को समझना, एक लाइन में मैं बोलता हूं, मतलब कि बीएससी का थ्योरी में ये बोला गया है कि जब भी कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन करेंगे, जब भी कोई कंपाउंड का टर्मिनल एटम जिसका वैलेंसी 1 होगा, ऑलवेज वहां सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक बॉन्ड जनरली एक बॉन्ड जहां पर भी फॉर्मेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड के लिए प्लस लिया जाता है और कहीं पर भी डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए पाई लिया जाता है कि नहीं, पाई लिया जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग 1 पकड़ते हैं तो +1 पकड़ते हैं, तो पाई बॉन्ड के लिए -1 पकड़ते हैं। तो मतलब ऐसा टर्मिनल एटम हो जिसका वैलेंसी 2 हो, एक ऑब्वियसली एक सिग्मा करेगा, ऑब्वियसली एक पाई करेगा। तो इसमें मैं आपको बोल सकता हूं, इसमें मैं आपको बोल सकता हूं एक सिग्मा क्या है +1, एक पाई -1, तो +1 -1 क्या होगा 0 हो गया ना। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं जिसका ऐसा टर्मिनल एटम हो जिसका वैलेंसी 2 हो हम लोग 0 मान लेते हैं, उसके लिए बहुत ही करने की जरूरत नहीं, उसके लिए 0 मान लेते हैं, है कि नहीं, उसके लिए 0 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? आप बात को समझिए, अब बात को समझिए नॉर्मली। अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए जैसे एक CF2 है कि नहीं, एक CF2 में सेंट्रल एटम जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, आप जानते ही जिनका वैलेंस 8 ये सेंट्रल एटम। तो यहां आप काउंटिंग करेंगे तो सेंट्रल एटम का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टर्मिनल एटम फ्लोरीन का वैलेंस कितना बेटा 1 होता है। बट यहां कितना फ्लोरीन है 2 है, तो 1 × 2 तो 2 हो गया, 2 बॉन्ड होगा तो मतलब +2 कितना आ रहा है बेटा 10। ध्यान से देखिए यहां 10 है तो क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। क्या होगा बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, और कि नहीं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। समझ गया बेटा? आप बात को समझिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे होता है। हम लोग 5 पोजीशन, जैसे देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल करने के लिए हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, है कि नहीं, ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ सेंटर में जेनोन लिख देते हैं और एक्सियल पोजीशन में फ्लोरीन और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर है। तो यहाँ क्या हो गया मतलब ये लीनियर शेप हुआ, मतलब जियोमेट्री क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBPO, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पता लगा सकते P में कितना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, देखिए 3 है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुआ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 3 लोन पेयर प्रेजेंट, मतलब यहाँ देखिए ऑप्शन 5 जो मतलब P का 5 मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। और आपका जो 3 लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर है कि नहीं, देखिए यहाँ 3 लोन पेयर, तो मतलब P का 5 होगा, कितना आसान से हो गया 8 + 2। यहाँ देखेंगे तो ध्यान से देखिए जेनन है बेटा कितना देता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है। और फ्लोरीन कितना 4 होगा, तो कितना आ रहा है बेटा 12 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा 12 आ रहा है। तो 12 आएगा तो यहाँ देखिए 12 आएगा तो क्या होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, 12 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होता है, 12 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल का क्या है, जस्ट स्क्वायर बनाइए, है कि नहीं, स्क्वायर बना दीजिए, चारों में 4 फ्लोरीन लगा दीजिए, हो गया भाई, फ्लोरीन लगा दीजिए। और यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर। बात को समझिए, एक CF4 जो होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। देखिए यहाँ देखिए आप ऑक्टाहेड्रल होगा और 2 लोन पेयर, कितना लोन पेयर दिखाई दे रहा है आपको 2 लोन पेयर है कि नहीं। तो मतलब आपका जो Q का ऑप्शन होगा वो 3 में आकर के मैच हो जाएगा, है कि नहीं। तो P आपका 5 हो गया और Q आपका अब यहाँ आ रहा एक CO3। समझिए आप, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। जेनन क्या है, जेनन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है तो यहाँ एक यहाँ देखिए ऑक्सीजन टर्मिनल एटम हो गया है, तो ऑक्सीजन टर्मिनल एटम हो गया तो क्या कहते ऑक्सीजन टर्मिनल एटम होगा तो टर्मिनल जिसका वैलेंसी 2 होता है उसको क्या कंट्रीब्यूटिंग करते 0, मतलब ऑक्सीजन 0 है, कुछ नहीं, उसको मानना ही नहीं है। आप समझ लेना, एकदम इजी है ये सब चीज, ठीक है ना। तो यहाँ एंटीवेनम क्या आया 8 आया, 8 आता है तो हम लोग क्या मानते हैं टेट्राहेड्रल बोल दिए, टेट्राहेड्रल बोल दिए। यहाँ देखिए किधर है, देखिए ऑप्शन 2 टेट्राहेड्रल। और मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं,
टेट्राहेड्रल ये लोन पेयर। तो कितना लोन पेयर है देखिए, टेट्राहेड्रल 1 लोन पेयर, देखिए 1 लोन पेयर, तो मतलब आपका आर का 2 हो गया। अब लास्ट वन XCO3 F2 है कि नहीं, तो मतलब यहाँ 8, इसके लिए क्या बताओ बताओ बताओ, 0 हो गया है कि नहीं, इसके लिए 0 और 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए 1 तो यहाँ 2, अल्टीमेटम कितना आ गया 10 हो गया। अब देखिए यहाँ आपका इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइंगल जो ई करके ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ तो इसके पास कोई लोन पेयर रहा क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुआ, लोन पेयर ही नहीं है, एक्टिव नहीं। देखिए एस का क्या हो गया भाई 4, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बट नो लोन पेयर अवेलेबल, है ही नहीं तो क्या कैसे करेगा, है ही नहीं है। तो मतलब हम लोग देखेंगे पी का 5 आया, क्यू का कितना, क्यू का आपका आया 3 है कि नहीं, क्या क्यू का 3 आया है कि नहीं, क्यू का 3 आया, पी का 5, क्यू का 3, आर का 2, आर का 2, आर का 2 और एस का कितना है 4 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मतलब इसमें ज्यादा खोपड़ी चलाना पड़ा क्या, कुछ भी नहीं चलाना पड़ा, तो सिंपल सा बात है बीएससी के थ्योरी में जस्ट ये मेरा जो ट्रिक है, ये मेरा जो ट्रिक है इतना ध्यान में रखेंगे तो आपको पेन उठाने का, आपको मैं सिखा रहा हूं इसी वजह से पेन उठाया, पेन उठाने की जरूरत नहीं, इसको जल्द कर देंगे है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको आज ही एकदम दिमाग में एकदम सटका लीजिए, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टर्मिनल एटम का वैलेंसी, टर्मिनल एटम का वैलेंसी लेंगे तो ऐसा टर्मिनल एटम जिसका वैलेंसी 1 होता है हम लोग उसको 1 लेंगे, बट जिसका ऐसा टर्मिनल एटम जिसका वैलेंसी 2 है उसको 0 मतलब अंडा मानेंगे हम लोग, लेंगे इसको 0 खत्म कर देंगे एकदम कहानी को, ठीक है ना। तो मतलब मैं भी ये वाला टॉपिक आपको समझ में कितना भी टफ क्वेश्चन हो, जैसे आपको मैं एक और एक क्वेश्चन बता दूं, जैसे ये है कौन सेंट्रल एटम है, क्या बोलते हैं जो सबसे मतलब जो सबसे कम में रहेगा, या कौन है, कार्बन ही है, कार्बन है, कार्बन का क्या लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 4 होता है, 4 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 4 होता है, 4 4 8 हो गया तो क्या हो गया टेट्रा, कितना आसान है देखे। तो मतलब टेट्रा का बताओ क्या होगा बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर कर देंगे, मतलब बहुत आसान है, इस ट्रिक से चलेंगे तो कितना भी टफ क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन आपको मैं सिखा रहा हूं इसी वजह से इतना लगा, समझ मेरा जो जितना स्टूडेंट है वो मैक्सिमम इसको लगाया होगा 1 से 2 मिनट झट से कर देगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर ऐसा है नहीं, मेरा ट्रिक से आप करेंगे इतना छोटा सा ट्रिक मैं बता दे। तो आई थिंक you understand the things, all the things. Have you got my point? तो हम लोग देख लिए सब क्लियरिटी आ गया, आप इस हिसाब से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं, ठीक है बेटा, ओके। आप और एक क्वेश्चन में डिस्कशन कर देता हूं, और एक क्वेश्चन डिस्कशन कर देता हूं, ये वाला ओके। एक कोरिलेशन कंपाउंड का और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं आया हूं, ठीक है ना, और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, सीखने में मजा आ जाएगा, आप थोड़ा सा आराम से देखना, जितना समय है पूरा फोकस करिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है, व्हिच ऑफ द अमोंग फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं। हम लोग जानते हैं नॉर्मली जो ट्रांजिशन मेटल होता है लिगेंड के साथ वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पढ़ते हैं बेटा, आप जानते ही हम लोग का शरीर ब्लड है, ब्लड भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ब्लड ही नहीं रहेंगे तो आप खत्म ही हो जाएंगे, है कि नहीं, खत्म ही हो जाएंगे। तो सिंपल है ब्लड में भी, ब्लड कौन सा कंपाउंड है, क्या बोले ब्लड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ब्लड ही नहीं रहेगा तो कोई ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट कर सकता है, सभी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब खत्म हो जाएगा एक्चुअली, है कि नहीं। तो इसी वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी वजह से इसको हम लोग स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा आपका थ्योरी आया है, जैसे वीवीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉबैक है, फिर आया है कौन सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं, एनएफटी आ गया, लिगेंड फील्ड थ्योरी आया,
वो भी कहीं ना कहीं गलत बोल दिया, ऐसे आगे में क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, समझ है ना। बट आपका जो है जी एडवांस तक सीएफटी थ्योरी से पढ़ने से ही हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड तक ही है, आपका ज्यादा है ही नहीं, है ही नहीं, वो तो ना पढ़ेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे, ये कोरिलेशन कॉम्प्लेक्स में हम अभी क्या बोले, सेंट्रल मेटल रहेगा, उसको सराउंडिंग करेगा लिगैंड। अब लिगैंड एक्चुअली टू टाइप का होता है, लिगैंड एक्चुअली टू टाइप्स होता है, एक होता है एसेफिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, एक होता है क्या इक्विलिब्रियम डब्ल्यू। तो हम लोग देखेंगे इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर दे रहा हूं, एकदम बेसिक मैं इसको भी ट्रिक वाइज में बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको दिमाग में रहे। एडवांस का क्वेश्चन समझ लेना, एकदम हाई का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, एक बार ट्रिक देखेंगे झट से क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं एडवांस में 4 नंबर का कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस बार आपको पता है कि नहीं, इस बार आपका काट ऑफ आया है 7, इस सब्जेक्ट का जो काट ऑफ है 7 आया, मतलब 2 क्वेश्चन भी आप कर देंगे तो आपका काट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आप समझ ही सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन तो उसके लिए आपका खोपड़ी होना चाहिए, उसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, उसी हिसाब से चलेंगे तो कितना भी टफ क्वेश्चन दे आईआईटी एडवांस वाला आराम से सोते सोते आपका सॉल्व हो जाएगा, आराम से एकदम होगा एक्चुअली, है कि नहीं। ध्यान से देखिए मैं क्या कौन सा ट्रिक दे रहा हूं, मतलब एक्चुअली जो मेटल होता है इसमें देखिए जितना भी मेटल है सब 3D सीरीज का मेटल, 3D मतलब वही वाला स्कैंडियम, है कि नहीं, वैनाडियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, व्हाटएवर, सब आसान चीज 3D सीरीज को बोला जाता है, और उसी को ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है कि नहीं। ये हम नहीं भी जानते तो मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल सा वाला मेटल जो है एक्चुअली क्या करता है, लिगेंड आता है, क्योंकि मेटल जो होता है बेटा एक खोपड़ी में एकदम सेट कर लीजिए आप, मेटल जो होता है उसके अंदर ऑलवेज एक पॉजिटिव कैरेक्टर रहता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बेताब रहता है, वो बेताब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे मेटल क्या कर रहा है बताइए, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, मतलब लोन पेयर ले रहा है। तो सिंपल सा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सिंपल सा बात है, मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसी वजह से मेटल लुईस एसिड का फॉर्म में वार करेगा। खोपड़ी में डाल दीजिए इस बात को, आपका दिमाग चमकना चाहिए, ये मेटल एक लुईस एसिड का वार कर रहा है, और फिर क्या करेगा आपका लुईस बेस कौन होगा, लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेताब रहता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेताब है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेताब है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है, मेटल एक लुईस एसिड होगा, और उसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब जैसे लिगेंड में एल लिख रहा हूं, तो इसमें हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे, है कि नहीं, लुईस बेस बोलेंगे। अब ये जो लिगेंड है हम लोग डोनर साइड के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, बहुत सारा में कैटेगराइज किया जाता है, बट हम लोग एक्चुअली देखेंगे जो इसमें लिगेंड साइड में डोनर साइड कौन है बेटा, है कि नहीं। डोनर साइड के हिसाब से नॉर्मली बोला गया, ये जनरल बात बता रहा हूं, ये मेरा बात नहीं है, ये जनरल जेडीली में लिखा हुआ, मैं रेफरेंस भी उठा रहा हूं, जेडीली में लिखा हुआ है, ये आपका जो है कार्बन डोनर साइड, जनरल बात मैं बार-बार जनरल साइड बता रहा हूं, है कि नहीं, जनरल साइड बता रहा हूं, कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर, ये दोनों डोनर साइड रहेगा, तो ये ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या मतलब है, बहुत बढ़िया से इंटर करेगा, मतलब बहुत बढ़िया से ऑर्बिटल के अंदर इंटरेक्शन करते रहेगा, समझ ना, बहुत बढ़िया से इंटरेक्शन करेगा। और आपका जो ऑक्सीजन डोनर साइड है, और आपका जो हैलाइड डोनर साइड है, हैलाइड में जो डोनर साइड है, वो ऑलवेज आपका WFL की तरह बिहेवियर शो करेगा। इतना ध्यान में रखेंगे तो झटाझट क्वेश्चन बनेगा। दो एक प्रॉब्लम भी है, बट उससे पहले एक जनरल बात, अब बात ऐसा है 100% केस में 90% जो क्वेश्चन सॉल्व होता है मैं उसी को देखूं, अब जो 2-4 क्वेश्चन ई हो जाता है उसके लिए मैं साइड से बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कि नहीं। कई नाइट्रोजन डोनर साइड भी वीक फील्ड की तरह भी शो कर देता,
वो स्पेसिफिक केस होगा, वो हर एक केस में नहीं होगा, वो स्पेसिफिक केस होगा एक्चुअली, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, तो इसमें आपको देख लेंगे, तो इसमें जो भी है, इसमें जो भी है मतलब हम लोग देख लेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए ये क्या है, मेटल कौन है, मैंगनीज है। कौन सा साइड रिलेट करेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन सा साइड है, देखिए नाइट्रोजन एम डोनर से, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेवियर शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। तो मतलब और बेटा एक लास्ट ट्रिक, ये वाला एक ट्रिक और एक लास्ट ट्रिक, जब भी कोरिलेशन को पढ़ने आना ना बेटा, जब भी कोरिलेशन को पढ़ने आना, ये खोपड़ी में एकदम दिमाग से आउट कर दीजिए, ये आपका 4s भी होता है। जितना भी इलेक्ट्रॉन 18 के बाद है वो सब डी में लाद मार के भगा दीजिए, डी नहीं है उतना खोपड़ी में डाल दीजिए, वो सिर्फ झड़ बनेगा। एक्चुअली होता है ना 4s2 होता है कि नहीं, 3D के पहले 4s में, उतना समझ जाइए जे सब इलेक्ट्रॉन 4s में, मतलब 4s में है ही नहीं, डी में 3D में। तो इसमें हम लोग देखेंगे मैंगनीज, मतलब मैंगनीज जो है, तो यहां देखेंगे मैंगनीज के ऊपर प्लस है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 तो न्यूट्रल, लिगेंड जो है इसके अंदर न्यूट्रल है। तो मतलब मैंगनीज, तो मतलब मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना, 25 है कि नहीं, 25 है। तो सिंपल सा बात है, 25 में कितना प्लस मतलब कम है, इतना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो 18 प्लस क्या 7 में 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देख लिए बेटा, हम लोग देख लिए मैंगनीज जो है +3 D4 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो D4 लो स्पिन होता है, एक हाई स्पिन एक लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन होगा। तो इसी वजह से D4 लो स्पिन होगा, तो D4 लो स्पिन होगा। तो आप देखेंगे तो बेटा डी में कितना बॉक्स होता है, 5 बॉक्स होता है। D4 लो स्पिन का मतलब होता है 1 2 3 4, मतलब यहाँ देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो यहाँ क्या बोला गया, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बड़ी फ्रूट अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा मतलब आपका पार्टिकुलरली मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, है कि नहीं। इसमें देखिए बात हुई, यहाँ क्लोरीन में -1 होता है, तो 6 क्लोरीन का -6, तो अल्टीमेट ऑफ फिर +3 मतलब वही सेम सिचुएशन है, बट इसमें देखिए ये D4 हाई स्पिन होगा, मतलब इसके साथ कोई वीक फील्ड लेगा। देखिए हैलाइड डोनर साइड है, तो मतलब हैलाइड है क्लोरीन, तो ए भी आपका क्या होगा, आप खुद ही देख सकते हैं। D4 होगा तो 1 2 3 4 सभी हाई स्पिन, देखिए सब पैरामैग्नेटिक हो रहा है, ए भी नहीं होगा। इसमें भी आयरन +3 में है, तो ये भी D5 हैलाइड डोनर साइड है, तो मतलब D5 हाई स्पिन है। D5 हाई स्पिन भी वही है, पैरामैग्नेटिक है। इसमें भी करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो इसमें होगा मतलब कोबाल्ट +3 में, तो मतलब D6 हाई स्पिन होगा, D6 हाई स्पिन भी होगा। तो अब D6 हाई स्पिन भी होगा, तो आप 5 बॉक्स करिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, देखिए फिर भी आंसर 4 है कि नहीं। तो इसमें भी क्या बोल सकता हूं, D6 हाई स्पिन है, ए भी पैरामैग्नेटिक नहीं शो कर रहा, ये सब नहीं है। इसमें ए भी D5 लो स्पिन है, इस केस में देखिए आयरन +3 है, ए भी D5 लो स्पिन है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं, नाइट्रोजन डोनर साइड है, ध्यान से देखिए। तो इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, पैरामैग्नेटिक होगा। बट इसमें देखिए ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है +3 है, ये मतलब इथिलीन डायमिन लिखा भी हुआ है, देखिए इथिलीन डायमिन कंपाउंड का नाम, ठीक है ना। तो इसमें ये नाइट्रोजन डोनर साइड है, नाइट्रोजन डाइडेंटल लिगेंड है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें D6 लो स्पिन हो रहा है, D6 लो स्पिन होगा तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यही एक ऑप्शन होगा। इसमें क्या बोला था, नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक पीस, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा एक्चुअली, आगे नहीं। तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको हम लोग बीबीटी के हिसाब से खत्म कर दिया एक्चुअली। इतना ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से एक बार क्विक समरी 10-20 सेकंड के लिए। बाद ऐसा है
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में पहले कैटेगराइज कर दिए, उसके बाद और एक लास्ट ट्रिक दिए जे 18 के बाद जब भी 3D सीरीज का मेटल लिख रहा है, 18 के बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो 4s में नहीं 3D में ही है, वो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। मतलब वो रहेगा तो आपको आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा, आंसर करना पड़ेगा, इतना है। और लास्ट टाइम हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन किए थे, वो ये वाला दो टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा।